हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे। रैंक बूस्टर सीरीज का एक और वीडियो लेके आ गया अंदर। ठीक है, चलो लग जाओ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और इस बार जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरा नाम है मुदित। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 minus C2O4 minus 2H plus Mn plus 2 CO2 H2O, the correct coefficient of the reactants for the balanced reaction is। तो एक तरह से ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। मैं इसको जल्दी से तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो देखो, मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड से सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो लंबा मेथड होता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। MnO4 माइनस +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में। स्कैन फैक्टर कितना होगा? स्कैन फैक्टर होगा 5। और C2O4 माइनस +3 से ये कन्वर्ट हो रहा है +4 में। चेंज है 1 का और ये है एटम है 2, तो स्कैन फैक्टर कितना हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। अब देख के बैलेंस कर दो। 2 5 इंटू 10 CO2। अब ऑक्सीजन तुम बैलेंस कर लोगे और जैसे मान लो 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 8H2, तो हो जाएगा 16H प्लस। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो मान लो MnO4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। C2O4 माइनस टू की वैल्यू कितनी आ गई? 5। H प्लस की वैल्यू आ गई कितनी? 16। तो देखो हमने इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और बहुत फास्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, 2 5 16। कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिएक्शन ClO माइनस ClO3 माइनस +2Cl माइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि 3Cl माइनस है, कन्वर्ट हो रहा है ClO3 माइनस में +Cl माइनस में, तो सबसे पहली चीज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। एक बार इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक बार हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन और एक बार इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट is made up to 250 ml. The volume of the 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is। मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तुम्हें क्या दिया है? 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट मतलब H2CO4.2H2O। इसका मोलर मास होगा कितना? मोलर मास होगा इसका 126। ठीक है, एक बार सॉल्व करके तुम देखना। ठीक है, अब सबसे पहले तुम इसकी मोलैरिटी निकाल लो। तो मोलैरिटी कितनी होगी? 6.3 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250, ये आ जाएगी 4। और अगर इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो 6.3 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 126। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा 0.4 नॉर्मल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4.2H2O is equal to equivalent of NaOH at equivalence point। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.4 और इसका वॉल्यूम कितना है? 10 ml इज इक्वल टू किसको नहीं? हाँ, इसका है 0.1 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 40 ml। तो इसका आंसर कितना होगा? 40 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम। चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये बात सबको पता है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 kg। तो मास आ गया कितना, 1 मोल का। तो 1 मोल इज इक्वल टू 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 kg। तो 1 kg होने के लिए कितना हो जाएगा, 1 kg होगा ये, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 1 kg इज इक्वल टू 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स पूछा है ना, तो इतने मोल्स होंगे, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1 kg। तो इसका आंसर कितना होगा, डी होगा इसका, 1/9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 8। सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है मिक्सचर X इज इक्वल टू 0.02 मोल ऑफ दिस कंपाउंड एंड 0.02 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले कंसेंट्रेशन निकाल लो दोनों की। X इज इक्वल टू जो तुम्हारा कंपाउंड है वो हो जाएगा 0.01 मोलर, दिस CO NH3 5 SO4 Br प्लस 0.01 मोलर CO NH3 5 Br SO4। यहां तक क्लियर है सबको, कंसेंट्रेशन निकाल दी मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके। अब बोल रहा है 1 लीटर ऑफ X रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। तो AgNO3 से कौन रिएक्ट करता है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, हैलाइड्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें हैलाइड्स कौन से हैं, तो ये देखो 1 लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 0.01। तो अगर 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ X होगा तो इसके कितने मोल्स होंगे, 0.01। तो AgNO3 से रिएक्ट करके Y के भी कितने मोल आएंगे, Y के मोल आ जाएंगे 0.01 मोल्स। इसी तरह देखो 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ X दिया है, एक्सेस ऑफ BaCl2 से रिएक्ट कर रहा है, तो BaCl2 से कौन रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएगा, यहाँ पे देखो BaSO4 बनेगा और यहाँ पे बनेगा AgBr। इतना कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज 1 लीटर ऑफ मिक्सचर बोलना है, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या है, 0.01 मोल इन 1 लीटर। तो Z के भी कितने मोल बनेंगे, 0.01। तो दोनों का आंसर क्या होगा, 1 0.01 0.01। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू न्यूट्रलाइज completely 20 ml of 0.1 molar aqueous solution of H3PO3, the value of 0.1 molar aqueous KOH solution required is। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KOH एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो H3PO3 के पहले मोल्स निकाल लो या मिली मोल्स निकाल लो, तो 20 इंटू 0.1, ये क्या हो गए मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। इसका कितना होगा, H3PO2 का एन फैक्टर होता है 2 बेटा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। H3PO2 का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 OH बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.1 मोलर, और इसका पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज। अच्छा वॉल्यूम पूछा है एक तरह से, तो 0.1 है मल्टीप्लाई बाई 1 है और इनटू वॉल्यूम है, तो बस देख लो डिवाइड कर लो, ये 1 से 1 गया, तो वॉल्यूम आ जाएगा 40 ml। आंसर इज फर्स्ट, ठीक है, आंसर इज, तो इसका आंसर आ गया 40 ml, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द NH3 evolved from the treatment of 0.3 gram of an organic compound for the estimation of nitrogen। ये जल्दाल मेथड का क्वेश्चन है। was passed in 100 ml of 0.1 molar H2SO4। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया कैसे निकालूंगा, जो टोटल H2SO4 के इक्विवेलेंट्स होंगे माइनस जो एक्सेस होगा वही किसका मिली इक्विवेलेंट होगा, वही मिली इक्विवेलेंट होगा अमोनिया का। तो यहाँ पे देखो 100 इंटू 0.1 इंटू 2, तो ये हो गया 20 माइनस
20 ml इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो ये हो गया 20 माइनस 10, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के कितने आ गए 10, तो इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया कितने हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया हो जाएंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 10 टू द पावर -2। तो वेट ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अमोनिया हो जाएगा इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो 10 - 2 इंटू 17, तो ये आ गया मेरा वेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अमोनिया, अगर मुझे पता है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या 17 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, 14 डिवाइडेड बाई 17 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 17 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितना प्रेजेंट होगा, 14 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 17 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये कितना आ जाएगा, 17 से 17 हो गया, ये आ गया 14 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं फॉर्मूले से नहीं करता हूँ, वो मुझे थोड़ा सा याद करने वाला लगता है, इससे अच्छा है कि सॉल्व करके देख लो। 14 इंटू 10 टू द पावर -2 आउट ऑफ 0.3 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, वो 100 से जब इसको वो करोगे तो ये 100 गया, तो 14 डिवाइडेड बाई 0.3 मतलब 140 डिवाइडेड बाई 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 46.6%। ये क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज नहीं पूछा है, पूछा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, इन सब में से किसमें 46% होगा नाइट्रोजन। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले है यूरिया NH2CO NH2, तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो मॉलिक्यूलर मास होता है, वो होता है 60, और 60, तो मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चेक कर लेता हूँ, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो 28 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो वही चीज हो गया ना, ये देखो 280 डिवाइडेड बाई 6, इसको मैं 2 से कर दूं, 140 डिवाइडेड बाई 3, सेम परसेंटेज आ गया, यूरिया होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, यूरिया होगा, ये आंसर आ जाएगा 46.6%। मान लो तुम डिवाइड नहीं भी करते तो ये 140 डिवाइडेड बाई 3 और ये भी 140 डिवाइडेड बाई 3, तो एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाता, कुछ करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड CH and N atoms are present in 9:1:3 रेशियो। तो मान लो, सॉल्व करता हूं इसे, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, और कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन है मान लो 9x, तो ये है x, और ये है 3.5x, ठीक है। डिवाइड कर दो किससे, ये क्या था, आर प्रेजेंट इन, ये वेट था, अब मुझे मोल्स निकालना है, तो मोल्स निकाल लो, तो मोल्स कितना आएगा, 9x डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ जाएगा, x बाई 1, और ये आ जाएगा 3.5x डिवाइडेड बाई 14। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व कर लो, सिंपल रेशियो अभी मुझे निकालना है, ठीक है। तो 9 बाई ये कितना आ जाएगा, 3/4x, ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 3.5 है ना, तो 1/4x। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा, 0.7, 0.25 है ना। तो अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं, चलो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। ये सब हम बहुत फास्ट करेंगे, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। तो 3.4 को डिवाइड कर देना किससे, 1/4 से, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3। इसी तरह इसको भी डिवाइड कर देना किससे, एक्स एक्स, तो देखो अल्टीमेटली कट ही हो जाना है ना, तो यहाँ पे मान लो तुम x भी लिखते हो, तो यहाँ पे भी x होगा, तो वो दोनों x क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, तो यहाँ पे x नहीं भी लेता तो भी वही चीज आती, तो x हो जाएगा इंटू 4/1x हो जाएगा, x x कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, मतलब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C3
H4n C3H4n। अब इसका मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला ना, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लूं, तो मैं निकाल लेता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला। देखो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, 12 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 14, ये आ जाएगा 54। अब मुझे निकालना है मॉलिकुलर फार्मूला, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, रुक जाओ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन, और एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास मतलब 108 डिवाइडेड बाई 54, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब C3H4n मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब C6H8n2। कोई आंसर मैच कर रहा है, C6H8n2 सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ 3.6 molar H2SO4 solution that is 29% H2SO4 by mass will be। डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। 29% H2SO4 by mass का मतलब क्या होगा, देखो 29 ग्राम 29 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 29 ग्राम है ना, ठीक है, 29 ग्राम है मास, मुझे निकालनी है मोलैरिटी, मोलैरिटी मुझे दी है, तो अभी मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ पहले, ठीक है। तो पहले डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो 100 अपॉन डेंसिटी ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 3.9 ग्राम ऑफ 29 ग्राम ऑफ H2SO4। ये वेट है अभी भी, ठीक है। अगर वेट को मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 29 डिवाइडेड बाई H2SO4 का मोलर मास 98 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 100 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ml ऑफ सोल्यूशन। अब यही मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 29 अपॉन 98, ये तो हो गई मेरी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डी, तो इसको डी को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर डी आ जाएगा, ये हो जाएगा, और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 ml में आ जाएगा, ठीक है। और मुझे मोलैरिटी कितनी दी है, 3.6, तो 3.6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा 29 अपॉन 98 इंटू डेंसिटी इंटू 10। यहाँ से हम डेंसिटी सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 10, 29 इंटू 10, ठीक है, ये आ जाएगा 9.8, ठीक है, 29, और ये आ जाएगा अराउंड डेंसिटी इज इक्वल टू 1.22 ग्राम पर ml। तो इसका आंसर होगा बेटा डेंसिटी का ये वाला, ठीक है। सिंपल मैंने इजीली सॉल्व कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ N2H4, तो N2H4 है, ठीक है, लूजेस 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लूज कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड Y, कोई कंपाउंड बन रहा है Y, assuming that all the nitrogen appear in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in Y। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका ऑक्सीडेशन है -2, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रिलीज हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका एन फैक्टर कितना होगा, 10। तो मुझे यहाँ पे बस क्या सही से सेट कर देना है, एन फैक्टर। अब मुझे मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 10। तो मतलब चेंज कितने का होना चाहिए, 5 का। तो -2 से अगर ये +3 में कन्वर्ट हो जाए तो चेंज कितने का होगा, 5 का। तो ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन वाई में प्रेजेंट होगा
the oxidation state of nitrogen in y is equal to +3। तो इसके ऑप्शन थे, मैं बता देता हूं, -1, B -3। तो देखो ये दोनों ऑप्शन क्यों गलत है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो -2 से ये वाला तो नहीं हो सकता था, -3 में गया था, ये तो रिडक्शन है। 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं तो -2 से -1 में जाने का कोई चांस नहीं है। C था तुम्हारा +3 और D था तुम्हारा +5। अगर देखो तुम -2 से +5 में जाओगे तो एक नाइट्रोजन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन के लिए 14 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन इज सी। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिशिएशन एंड लव। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।